तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं की एक्सरसाइज आपकी है 8.2, मतलब प्रश्न वाली आपकी 8.2 से प्रश्न है साथियों। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, बहुत अधिकतर बार पेपर में आ गए हैं साथियों। ये अगली जो पेपर हुए थे आपके वार्षिक 2023 में साथियों, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है? अब वार्षिक 2024 में आएगी। क्लियर है? तो ये से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत सिंपल से लॉजिक वाले प्रश्न रहने वाले हैं ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन अभी यहाँ पर 2 है नीचे, और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो क्या करना, जब इस प्रकार का आपको यहाँ पर रहना क्वेश्चन साथियों, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे ये जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लेते, 5/4 प्लस और कोष्टक में आपका 11 माइनस है और ये बटे में 4। तो ऐसे प्रश्न है ना, जब उनको कैसे सोल्व करा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ साथियों, जिससे आपको और अच्छे से दिख जाए, है ना। तो हम जब भी ऐसे प्रश्न रहेंगे तो ये इसका इसमें आपको गुना कर देना है, मतलब माइनस और प्लस का, क्योंकि यहाँ ये देखो ये क्या है कोष्टक में ना, तो पहले इनका गुना कर लेना है। प्लस और माइनस भड़काएंगे तो आपका क्या किसकी जीत होगी, माइनस की हमेशा। एक यहाँ पर मैंने बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा कैसे हुआ ये सब। देखिए साथियों, यदि नोट करने वाली बात, आप एक बच्चों ध्यान रखिए, नोट करने वाली बातें क्या है साथियों, क्या है, यदि कोई भी संख्या प्लस है ना, प्लस और माइनस हमेशा दोनों भड़काएंगे, मतलब माइनस और या आपके यहाँ से देखिए प्लस और माइनस यदि भड़काएंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस। यदि इन दोनों का आपस में आप गुना करोगे ना, तो कौन सी संख्या का गुना आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है? यदि आप माइनस प्लस भी करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, फिर भी माइनस आएगा, क्योंकि संख्या ही तो बदली, प्लस आगे माइनस आगे चाहे। ध्यान में रखना, ये बात मत रखना क्या है, यदि प्लस और माइनस भड़काएगा तो हमेशा माइनस की जीत होगी, चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा। क्लियर है? यदि ये ऐसा भी रहे तो माइनस रहेगा, यदि प्लस प्लस भड़काएंगे तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यदि माइनस माइनस भड़काएंगे तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। आई समझ में इतनी बात है। 4 चीजें आपको नोट कर लेनी है, आपकी जो बुक है उसमें क्या है, या आपके दिमाग में क्या है, प्लस और माइनस भड़काएंगे तो माइनस रहने वाला है। क्लियर? यदि माइनस प्लस भड़काएंगे तो माइनस रहने वाला है, यदि प्लस प्लस भड़काएंगे तो प्लस रहने वाला है, यदि माइनस माइनस भड़काएंगे तो माइनस। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात यदि आपने समझ ली हो तो आपको पूरा का पूरा आंसर आने वाला है। क्लियर है? अब देखो यहाँ प्लस या माइनस, तो अगली स्टेप में क्या होगा, 5 वैसे का वैसा, 4 भी वैसे का वैसा, प्लस और माइनस अभी जस्ट मैंने बताया तो क्या हुआ, माइनस और 11/4। इतना सोल्व होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी ये संख्या दी इसका तिर्यक गुना करना है। तिर्यक गुना कैसे करोगे, क्या करोगे, तिर्यक गुना इसको सोल्व करना है ना साथियों, इसके लिए क्या करोगे, इसका तिर्यक गुना करो। यहाँ पर देखिए तिर्यक गुना कर कैसे किया जाता है, जैसे इस 5 का मैं इस 4 में गुना करूँ तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। आया बात समझ में? माइनस वैसे का वैसा, क्या किया मैंने, इस 5 का इसमें गुना कर दिया, फिर जो ये 4 है ना इसका इधर गुना कर दो। क्लियर है? जैसे ही आप माइनस चिन्ह तो हमने लगा दिया, अब जैसे ही इस 11 का में आप 4 का गुना करोगे तो कितना हो गया, 11 चौक 44। क्लियर है? अब बट्टे में तो आपको वैसा का वैसा लिख लेना है। कैसा का वैसा वैसा, आराम से देखिएगा आप, तो है ना, जैसे आप इन दोनों का भी गुना करिएगा साथ में, है ना। जैसे ही आप इन दोनों का गुना करेंगे, अब इन दोनों का क्या करोगे, आप गुना कर लोगे, नीचे नीचे वाली संख्याओं का अब गुना कर लो, दोनों का गुना करोगे तो 4 चुक 16। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, त्रिक गुना किया। देखो 5 का इस 4 में कर दिया, 5 चुक 20, और 4 का इस 11 में कर दिया तो 11 चुक 44, और इन दोनों का कर दिया तो यहाँ 16 आ गए। एलसीएम से कर लोगे आप, एलसीएम से भी एक तरीका हो जाता है, उससे आप थोड़ा सा डाउट में पड़ जाओगे साथियों, इसलिए ये ट्रिक बेस्ट रहेगी। बस आप तो त्रिक गुना करो, इधर इधर कर दिया, इधर इधर कर दिया, और दोनों का कर दिया। क्लियर है? अब घटा लो, अब आप 44 में से क्या घटा लो, यहाँ पर देखो 44 में से क्या घटाओगे आप, 20 घटा लोगे तो कितने बचेंगे आपके पास। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आपको घटा के बता देता हूँ। क्लियर है? ये देखोगे तो कितना आया, 4 और यहाँ 2, 24 आ गया। अब 24 तो आ गया, घटा लिया। अब यहाँ संख्या देखो किसकी बड़ी है, देखोगे ये माइनस किधर, इधर है, तो बड़ी संख्या कौन सी अपनी, देखो माइनस की है ना बड़ी संख्या, तो चिन्ह भी किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में है। क्या है, बड़ी संख्या भनी घटा, कोई दिक्कत नहीं, घटा दिया, पर बड़ी संख्या किसकी, यदि यहाँ पर देखो ये प्लस है, भनी यहाँ नहीं लिखा, ये प्लस है,
देखो प्लस और माइनस भड़का है तो किस हो गया माइनस, तो माइनस हमने घटा ली। बड़ी संख्या किसकी रहेगी उसका आपको चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या अब यहाँ पर ये 20 प्लस का है और माइनस का 44 है, तो संख्या किसकी रहेगी आपकी माइनस की रहने वाली। बस अब इसको काट दो। जैसे ही हम साथियों इसको 2 से काटेंगे तो 2 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 12 बार, क्लियर है। और ये कितनी बार कटेगा 8 बार, और फिर 2 से कट जाएगा। 2 से इसको और काटो तो ये कटेगा 6 बार और ये कटेगा 4 बार। फिर देखो इस 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2। यही है इसका आंसर रहने वाला है, क्लियर। आप चाहते तो यहाँ 4 से काट सकते थे। देखो 4 से यहाँ पर काटोगे तो 4 छंगे 24 और यहाँ पर आ जाते हैं हम डायरेक्ट। 4 से इसको काटते तो ये 6 बार कटता और ये 4 बार कटता डायरेक्ट, फिर इसको इससे काट देते, क्लियर साथियों। पर मैंने आपको 0 लेवल से बताया इसलिए आपको पूरी स्टेप बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आए ना तो आपको तिर्यक गुना से हल कर देना। ये था पहला प्रश्न, आया समझ में साथियों। अब ये था माइनस वाला, अब प्लस वाला भी देख लेते साथियों साथ में। तो क्या करेंगे एक स्टेप वैसे की वैसे लिखेंगे, फिर हम दूसरी स्टेप में इसको सोल्व करेंगे। पहले सवाल तो उतार ले, क्लियर है, 3/5, क्लियर है, इतना उतार लिया। अब क्या करेंगे तिर्यक गुना। तिर्यक गुना क्या करेंगे इस 5 का इस 5 में गुना कर दो। जैसे ही 5 का 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आया। प्लस का चिन्ह वैसे को वैसा, इसमें तो कोई माइनस है नहीं, कोई लोचा नहीं है, क्लियर है। अब इसका इधर गुना कर दो तो 3 3 कितना आ गया 9 आ गया। अब नीचे क्या करें सर, तो नीचे जिस प्रकार भी यहाँ पर जस्ट बताया था ना मैंने, क्या करोगे इन दोनों का आप गुना करो आपस में। पहले 5 का इसमें कर दिया, फिर इसका इसमें कर दिया, फिर दोनों का आपस में गुना कर दिया। तो 3 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 × 5 = 15 आ गया। कितना आ गया 15। अब देखो यहाँ 25 और 9 जोड़ो कितना आ जाएंगे, 25 और 9 आपके होते हैं सर 34। देख लो यहाँ पर जोड़कर भी, यदि नहीं हो भरोसा। 5 और 9 आप जोड़ोगे कितना होंगे 14, हासिल आया कितना 1, 2 और 1 हासिल कितना आ गया 3, आया 34। तो 34 वैसे का वैसा बटे 15 वैसे का वैसा। अब देखो यहाँ पर मैंने माइनस चिन्ह लगा। अब इसमें बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, क्योंकि यहाँ भी प्लस भनी नहीं लिखा प्लस है, तो बड़ी संख्या हमने देखो प्लस की लिखी। अब मैंने यहाँ भी प्लस नहीं लिखा, कोई दिक्कत है, आपको लिखना नहीं प्लस को है ना हमेशा। जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर भी नहीं लिखा, क्लियर है। जैसे अब यहाँ पर भी नहीं लिखा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये प्लस है, तो बड़ी संख्या में प्लस की। नहीं तो आप कहते हो सर यहाँ तो हमने कौन सा भी चिन्ह नहीं लगाया, तो ऐसा आपको डाउट नहीं आना चाहिए, क्लियर है इतनी बात। अब देखो कोई संख्या से कट रहा है क्या ये, तो ये बिल्कुल किसी भी संख्या से दोनों कटने चाहिए। नहीं तो देखो ये 3 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, क्लियर है। पर अलग अलग संख्या से नहीं कटना, कटना तो दोनों एक ही संख्या से। जैसे यहाँ पर मैंने 6 से सॉरी इसको 2 से काटा था तो दोनों 2 से ही कटे थे, क्लियर है। बट इसमें यहाँ पर कोई भी संख्या अलग अलग है दोनों, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यदि दोनों संख्या नहीं कट रही किसी से भी, देखो 3 3 से कट रहा है, सॉरी 15 3 से कट रहा है, परंतु हमारा 34 है ना 2 से कट रहा है, तो इसको नहीं काट सकते। दोनों यदि एक ही संख्या से कट रहे हैं तो काटना है, अन्यथा उसको वही आंसर लिख देना है, क्लियर। ये 2 प्रश्न, एक प्रश्न और आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ हमारी तरफ से। 2 प्रश्न का हमारा मंत्र साथियों, परंतु एक और आप अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। यदि आपको दे दे इस प्रकार का, किस प्रकार का, -3 और -11 प्लस 5/9, क्योंकि साथियों वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, इससे अगली एक और वीडियो इसकी बना दी जाएगी और अच्छे से समझा दिया जाएगा। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। जैसे हमने प्रश्न उतारा तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट में प्रश्न उतार लिया, डायरेक्ट अब क्या करेंगे हम इसका तिर्यक गुना कर देंगे, स्टेप बढ़ा के, है ना। तो इसका इधर गुना करो तो कितना आ गया ये 27, 9 3 27 पर किसका आया चिन्ह, देखो यहाँ पर माइनस का है ना, तो माइनस लगा दिया। हर बार प्लस का रहता तो हम प्लस नहीं लगाते, जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया, पर माइनस है तो लगाना है, क्योंकि माइनस में गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्लियर है। और इसका इसमें गुना करोगे तो देखो यहाँ पर 11 × 5 करेंगे तो कितना हो गया 11 × 5 55 हो गए। पर चिन्ह अब किसका लगाऊं, अब भी सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी, आपको याद हो तो यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, प्लस माइनस माइनस। यदि प्लस और माइनस का आप गुना करोगे तो कौन जीतेगा, माइनस। तो यहाँ देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो कौन जीता, माइनस। तो चिन्ह किसका लगा दूं, माइनस। इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न लिया है, क्लियर साथियों, कि थोड़ा सा और आपको समझाया जाए जिससे आप और कंफर्म अच्छे से समझ जाए, क्लियर। कुछ नहीं किया है, इस 9 का इस किसमें किया 3 में। अब देखो ये 9 भी प्लस का है, प्लस और माइनस भड़का है तो माइनस हो गया,
यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस भड़का है तो माइनस हो गई, तो 11×55 क्लियर है। अब नीचे नीचे वाली संख्या को कब गुना करेंगे हम साथ में, तो 11 नामे 99। अब 99 तो हो गया। अब देखो अभी जस्ट बताया तो मैंने, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस भड़काएंगे तो माइनस, तो माइनस लगा दिया, क्लियर है। अब एक और बात मैंने आपको समझाई थी, यदि माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा पर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अभी जस्ट बताई थी मैंने आपको एक बात, यदि माइनस माइनस रहेगा, देखो यहाँ पर बताई थी इसलिए मैंने कि अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि माइनस माइनस भड़काए तो क्या होगा, माइनस चिन्ह रहेगा परंतु जुड़ जाएगा, जोड़ होगा, क्लियर है। चिन्ह भनी माइनस का रहेगा पर जोड़ होगा, क्लियर है। तो ये देख लीजिए, माइनस माइनस चिन्ह तो किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे, परंतु 55 और 27 आप जोड़ लेंगे, क्लियर है। इतनी बात जिस बच्चे को समझ में आ गई, मतलब वो सारे टॉपिक के सवाल कर लेगा ये, क्लियर है। आए समझ में। चिन्ह भनी आपको माइनस के लेना, पर देखो 2 माइनस आ जाने तो जब जोड़ देना है, पर चिन्ह आपको माइनस का लेना है, क्लियर, ना कि बड़ी संख्या का। जब माइनस के 2 चिन्ह आ जाए ना, तो जब आपको चिन्ह माइनस का ही लेना है और उन संख्याओं को जोड़ देना है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हम 55 और 27 को जोड़ेंगे तो 5 और 7 कितने हो गए साथियों, ये आपके यहाँ पर देखिए 12, क्लियर। 7 और 5 को जोड़ूंगा तो 12 आ गया, हासिल आया 1, 7 ने 1 आपका 8, तो ये आपका माइनस का कितना आ गया, देखो माइनस चिन्ह तो लगे पर जुड़ गया, 82 बटे में माइनस है सरी और 99। बस आपको यहाँ पर ये आंसर नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ कोई संख्या कट रही है क्या, 82 किसी संख्या से कट रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा 2 से, क्लियर है। परंतु यहाँ देखो दोनों संख्या क्या किससे बोला था मैंने, या दोनों संख्या एक ही चीज से कटनी चाहिए। यदि 2 ऊपर से कट जाता है पर नीचे देखो 9 9 है, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखूंगा मैं, 3 से देखो ये कट जाएगा नीचे का, परंतु ऊपर वाला नहीं कटेगा। 4 से ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। 5 से दोनों ही कटेंगे। 6 से देखेंगे, ऐसे आप देखते रहोगे तो नहीं कटने वाला। दोनों यदि एक संख्या से कट रहा है तो काटना है, अन्यथा वहीं पर छोड़ देना। और ये जो चीजें है तो देखो यहाँ पर बट्टे में, तो ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा। अब देखो अब आंसर में चेंजेस हो जाएगा साथियों। अब आ जाएगा 82 बटे 99। आपको वहां पर 2 ऑप्शन दे देगा, वो क्या, -82 बटे 99। और यदि ये ऑप्शन भी दे दे तो आपको क्या करना है, माइनस से माइनस काट देना है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कट जाती है, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, क्लियर है। क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया। यदि यहाँ पर संख्या दूसरी होती तो हम वो संख्या भी तो काटते, इसलिए हमने माइनस से माइनस काट दिया। परंतु अभी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमने वहीं पर आंसर उसका लिख दिया। ये था हमारा तीसरा प्रश्न साथियों। तो पहले प्रश्न का अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए, ये हमारा 7वीं क्लास का 8.2 का यहाँ पर एक्सरसाइज से लिया हुआ प्रश्न साथियों। तो आराम से ये सब प्रश्न आए तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से करने में जुड़ जाएगा। यहाँ तक करना है साथियों, ये इसका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की यहाँ से मैं बात करूँ तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्लियर है, ये ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना साथियों। कंफ्यूज नहीं होना, एक और इसकी वीडियो डाल दी जाएगी इसी चैनल पर साथियों। जब तक के लिए इसको आप अच्छे से प्रिंटेड नोट्स में उतार लीजिएगा, अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा। और हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को साथियों। जो आपके दोस्त है उन्हें भी चैनल का लिंक पहुंचाएगा तो उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। और फिर बोलो, यदि आपको डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट मैथ्स में आपको डाउट हो तो वहां पर प्रश्न वाली और उसका पार्ट पहुंचा दिए, क्लास पहुंचा दीजिए आपकी, उसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी हम इस चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। सर हमें यहाँ दिक्कत है, इसकी वीडियो डाल दीजिए, हम आपको तुरंत उसी चैनल पर